मुश्किल से वो रिश्ते बनते हैं। और जब वो एक रिश्ता बन जाता है उसके साथ हमारी काफ़ी सारी मेमोरी जुड़ी होती हैं, काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती हैं। एक टाइम गुस्से का। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद पामी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है, तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, है ना। तो आज मैंने अपने सिर में लगाया हेयर पैक, जबकि मुझसे पूछा जाता है कि दी आप अपने बालों की केयर किस तरीके से करते हो। तो अभी कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियो एक शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों की किस तरीके से केयर करती हूँ और मैं लॉन्ग हेयर क्यों रखती हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है लॉन्ग हेयर। पर हाँ, ये बता देती हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग हेयर रखती हूँ क्योंकि आपके जीजू को पसंद है, बट कि मुझे इतने लंबे बाल पसंद नहीं हैं। और वही हैं जो कटिंग नहीं कराने देते हैं, और पर फिर भी मैं करा लेती हूँ कभी कभी जाके चुपचाप से। तो फिर उसके बाद मुझे डांट भी पड़ती है कि कटिंग क्यों करवाई। पर कटिंग करवाने से क्या है, जो हमारी ग्रोथ है वो और अच्छी होती है। जो नीचे के बाल डैमेज हो जाते हैं, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, उनसे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर वो कटेंगे तभी तो उनकी लेंथ बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए मैं जब कभी थ्रेडिंग बनवाने जाती हूँ ना, तब मैं कटवा लेती हूँ। तो देखिए सुबह का टाइम है और मेरे फेस पे क्या ग्लो आ रहा है। ग्लो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक फेस वॉश भी नहीं किया है मैंने, बस अपने हेयर पैक लगाया है। बस अब मैं जाकर नहाती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। बच्चों की हो गई आज स्कूल की छुट्टी। बच्चे स्कूल चले गए थे और वहाँ से आ गए क्योंकि स्कूल में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, इस वजह से तो बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। तो होता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। आज मुझे कहीं जाना भी है रूम देखने के लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए हाँ जी, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया। टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है, दिखा आपको? आई थिंक 12:15 हो रहे हैं ना। तो 12:15 हो रहे हैं और मैंने फिर से अपना जो कैमरा है ऑन कर लिया आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी इससे पहले मैंने क्या किया, पहले मैं लाइव गई, फिर मैंने रील्स बनाया, फिर मैंने अपने चैनल पर रील्स पोस्ट की, जो कि रील्स नहीं कुछ वीडियोस पोस्ट की। उसको पोस्ट करने के बाद फिर उसके नीचे देखा, अरे बाप रे बाप, आपने तो झड़ी लगा दी कमेंट्स की कि आपने ये किया वो किया, आप क्यों ऐसा कर रही हो, आपको समझ में नहीं आता है, ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो। और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी कमेंट्स आके कर रहे हैं कि आपने जो किया है बिल्कुल ठीक है, घमू जी किस तरीके से उन लोगों के साथ कैसे रह रही थी हम समझ सकते हैं। तो देखिए, कोई भी रिश्ता है अपने आप से कोई भी बंदा तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो रिश्ते बनते हैं। और जब वो एक रिश्ता बन जाता है उसके साथ हमारी काफ़ी सारी मेमोरी जुड़ी होती हैं, काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती हैं। एक टाइम गुस्से का होता है जिस टाइम पे वो चीज़ें हमें एक नेगेटिव की तरह हमारे सामने आती हैं, पर जब वो गुस्सा उतर जाता है उसके बाद हमें उस जो हमारी मेमोरी होती है, उन चीज़ों में जो हमने अच्छे पल बिताए होते हैं वो हमें ज़्यादातर याद आते हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उनकी शादी में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हुई थी, अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, जब भी ये रिश्ता इतना लंबा चल पाया। और देखो, कोई नहीं चाहता किसी के बीच में टांग अड़ाई करना या फिर कुछ भी ऐसा करना। पर सपोज आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका दोनों में मतभेद चल रहा है, उसके अंदर आप क्या करोगे? कुछ लोग इस सोच के साथ होंगे, छोड़ो ना, क्यों इनके बीच में हम पड़ते हैं, दोनों मियाँ बीवी एक हो जाएंगे, आज लड़ रहे हैं। पर एक चीज़ ये भी सोचो, जब वो चीज़ें बाहर निकलने लगती है, पब्लिकली होने लगती है। आज घमू जी के पास सोशल मीडिया पे एक चैनल है, ठीक है, उस चैनल पर उन्होंने अपनी बात रखी। अदरवाइज़ ऐसा होता कि वो उस चैनल को, उनके पास वो चैनल नहीं होता, और फिर अगर मीडिया वाले इस चीज़ को लेके आते, जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी के हस्बैंड ने उसको धोखा दे दिया, औरत ने धोखा दे दिया, घर नहीं चला और देवर से अफेयर है, पता नहीं क्या क्या अंट संट चल रहा है उन चैनलों के ऊपर। वहाँ जाकर आप अपनी कमेंटमेंट नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई दिखाती हूँ, सच्चाई आप लोगों के सामने ला के रखती हूँ, फिर क्यों बुरी लगती हूँ?
अगर मैं गलत थी, अगर मैं गलत हूँ और वो जो कटिंग है वो भी मेरे पास है, तो अब आप ये सोचेंगे कि वो सब चीज़ें मेरे पास कहाँ से आई। कहीं मेरा रिलेशन उस लड़की के फैमिली से तो नहीं है। सोचिएगा, जो ये बात मेरे तक आई या फिर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँची, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कुछ भी हो सकता है। टाइम आने पर सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर करूँगी, पर उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो और चैनल पर बने रहो। चैनल पर जितना बने रहोगे उतना ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट में ला के दूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे ब्लॉग्स वाले वीडियोस को भी पसंद कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर यही कंटेंट अपलोड करती रहूँगी, उसमें अपने ब्लॉग्स भी लेके आऊँगी, तो आप उनको भी अपना सपोर्ट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि, अगर आपको विश्वास है कि आपकी तरुणा गलत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरुणा को हमेशा इस चैनल पर बने रहना होगा, तो फिर आपको भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैं सच यूं ही नहीं लेकर आ सकती हूँ। आपको भी पता है, हर चीज़ों का एक टाइम होता है। ये वीडियोस मैंने पहले अपलोड क्यों नहीं कर दी थी? नहीं, हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ समय पे ही अच्छी लगती है। अगर समय से पहले वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इस चीज़ को तो आप मानोगे ना? तो मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। और अब आप देख सकते हैं मुझे, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था कि मुझे कहीं जाना है रूम देखने के लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। नहीं हो रहा है पर क्या करें, काम है तो ये करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप सब भी मुझे एडवाइस दीजिएगा कि कौन सी वाला रूम, कौन सा वाला फ्लैट या कौन सा वाला क्या चीज़ मुझे ठीक लगेगा, तो अपना आइडिया देना मत। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। फटाफट से है जो काम फारिग कर देते हैं सारा। यहाँ से जो सारा काम है वो फारिग कर दिया है। अब मुझे थोड़ा सा और किचन का काम है, जैसे कि मुझे चावल बनाने हैं और पकौड़ियाँ उतारनी है, वो सब करना है। यहाँ से तो सारा फारिग कर दिया है। किचन में जो बर्तन है उन्हें वॉश करने हैं और बस उसके बाद मेरे और हस्बैंड के लिए 2-2 चपाती बनेंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि चावल मेरे लिए नॉट अलाउड है और मैं उन्हें नहीं खा सकती हूँ। तो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कढ़ी है उसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, देखिए, है ना। बस इसको ही थोड़ा केयरफुली देखना होता है, मत करना, इसको ही थोड़ा केयरफुली देखना होता है, वरना इसमें जब तक उबाल नहीं आता तब तक यहीं खड़े रहना है। इसलिए मैंने सोचा इतना यहाँ खड़ी हूँ तो बाकी के जो काम है वो सारे कर लेते हैं। कढ़ी का एक ही प्रोसेस रहता है, जितना आप इसको खदकाओगे, जितना आप इसको पकाओगे, तो कढ़ी का मतलब आप उसको पकाओगे उतना ही वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैक्सिमम 1 घंटा तो कढ़ी को कम से कम पकाना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं। और अभी इसको हम जब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक इसके अंदर बॉईल आकर एक बार नॉर्मल ना हो जाए, मतलब ठंडा ना हो जाए बॉईल आने के बाद, फिर उसके बाद हम नॉर्मली इसे छोड़ सकते हैं। बट अभी देखिए इसमें जो बॉईल है जो आने लग रहा है, तो मुझे 1 से 2 मिनट और लगेगा इसमें बॉईल आने को, बिल्कुल रेडी है। और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, फिर इसे ऐसे ही मतलब चम्मच डाल के छोड़ देंगे, नॉर्मली जल्दी से बन जाएगी। तो ये देखिए होने देते हैं। चलो हम अपने बाकी के काम निपटाते हैं। जैसे कि किचन में बर्तन पड़े हैं, ये भी वॉश करने हैं। बहुत बुरा हाल है, पसीने में देखो।